हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे एक नए सेशन में। आज की क्लास में हम जीएसजीके के टॉप एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो किसी भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए गाइस, हम अपने आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेशन का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड डीपेस्ट रेलवे स्टेशन इज बीइंग बिल्ड इन। कहाँ पे वर्ल्ड का डीपेस्ट रेलवे स्टेशन बन चुका है। वर्ल्ड का यहाँ पे हाईएस्ट नहीं डीपेस्ट पूछा हुआ है, तो डीपेस्ट है चाइना में। अंडर वाटर रेलवे स्टेशन है चाइना में। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द टर्म होम रन इज एसोसिएटेड विद, तो ये आपने सुना हुआ होम रन। ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बी बेसबॉल, ऑप्शन नंबर सी पोलो, ऑप्शन नंबर डी नॉट। तो गाइज होम रन तो एक बेसबॉल की टर्म है, ठीक है गाइस। चलिए गाइस हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एरिया वाइज इज। ऑप्शन नंबर ए यूपी, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी नन ऑफ अबव। यहाँ पे पूछ रहे हैं एरिया वाइज, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे एरिया वाइज पूछ रहा है, ये देखिए एरिया वाइज। इस वर्ड से क्वेश्चन का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सोचिए। और लेटेस्ट डाटा के मुताबिक करेक्ट आंसर है राजस्थान का सबसे ज्यादा एरिया है। और अगर पॉपुलेशन वाइज पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश। चलिए गाइस हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सेंसेक्स इज रिलेटेड टू सेंसेक्स, इससे रिलेटेड है फॉलोइंग ऑप्शन में से। ऑप्शन नंबर ए बीएससी, ऑप्शन नंबर बी एनएससी, ऑप्शन नंबर सी आरबीआई एंड ऑप्शन नंबर डी सेबी। तो गाइस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी क्वेश्चन बच्चों को तो ये गलत हो जाएगा आंसर। तो गाइस यहाँ पे सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स किससे रिलेटेड है। तो गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बीएससी। ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए गाइस हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। विच सेक्टर इज। बीएससी के फुल फॉर्म अगर हम पहले डिस्कस करेंगे तो वो है बेंचमार्क इंडेक्स। बीएससी वो है। चलिए गाइस, विच सेक्टर हैज गिवन द मैक्सिमम शेयर इन इंडियन इकोनॉमी। तो ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी सेक्टर, ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी, ऑप्शन नंबर सी टेरिटरी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। तो गाइस अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की तो वो है टेरिटरी सेक्टर। वो सबसे ज्यादा ग्रोथ देते, सबसे ज्यादा शेयर करता है इंडियन इकोनॉमी में। और सबसे ज्यादा लोग जो है वो लेकिन प्राइमरी सेक्टर में है, एग्रीकल्चर में ही काफी ज्यादा लोग हैं, वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो लेकिन उनकी उतना ज्यादा शेयर नहीं है जितना कि टेरिटरी सेक्टर का है। चलिए गाइस हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मुगल एम्परर जहांगीर गेव द टाइटल इंग्लिश खान टू हुम। इंग्लिश खान का टाइटल हमारे रूलर जहांगीर से दिया गया था। किसको दिया गया था? ए आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं। अगर हम बात करते हैं जहांगीर की तो जहांगीर तो उसका असली नाम नहीं, ये खुद उसका टाइटल है। और ये किस जहांगीर का असली नाम है सलीम, और सलीम को जहांगीर का टाइटल मिला था और उसने विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान का टाइटल दिया था। चलिए गाइस हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे। फिनोम ये पढ़ लो इतनी बड़ी। इस बार ये कौन सी टाइप की डिजीज है? यहाँ पे एक डिजीज का नाम दिया गया है और ये कौन सी टाइप की डिजीज है। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए हार्ट डिजीज, ऑप्शन नंबर बी लंग डिजीज, ऑप्शन नंबर सी नथिंग, ऑप्शन नंबर डी ब्रेन डिजीज। तो गाइस ये है लंग डिजीज। ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए गाइस हम अपने इस धमाकेदार सेशन को आप शेयर कर दीजिए अगर आपको क्लास पसंद आ रही है। चलिए गाइस हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। द सिविल कोड ऑफ 1804 इन फ्रांस इज यूजुअली नोन एज। तो गाइस करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए फ्रेंच रेवोल्यूशनरी कोड, ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन कोड, ऑप्शन नंबर सी यूरोपियन इंपेरियल कोड, ऑप्शन नंबर डी द फ्रेंच सिविल कोड।
ये थोड़ा सा मैंने कंफ्यूजिंग दिए हुए ऑप्शन ए और डी में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन सही आंसर उनका होगा जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी चूज किया है। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी नहीं, ये गलत मार्क हो गया। ऑप्शन नंबर बी, नेपोलिक कोड शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द हेडक्वार्टर्स ऑफ सार्क इज लोकेटेड एट सार्क का हेडक्वार्टर्स एक इंपॉर्टेंट जगह। और ऑप्शन नंबर ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी काठमांडू, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ एबव। काठमांडू में सार्क के हेडक्वार्टर्स है। अगर हम बात करें सार्क में क्या कहते हैं, काठमांडू कौन सी कंट्री में है, तो गाइस अगर हम बात करें काठमांडू कौन सी कंट्री में है, तो काठमांडू है नेपाल में। अब जल्दी से सोचिए कितनी टोटल सार्क में जो कंट्रीज है उनके नाम सोचिए। तो जल्दी से सोचिए सार्क में नाम, मैं सारी कंट्रीज के नाम बताऊंगा, सोच लीजिए। तो गाइस सार्क में 7 कंट्रीज है। अगर हम बात करें सार्क में 7 कंट्रीज है, तो अगर हम बात करें एस से, तो एस से आता है श्रीलंका, लेकिन ऐसे आप इजीली याद कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पूरी कंट्रीज की बात करें, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव्स, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, ये सारे आपको याद होनी चाहिए। सार्क की कंट्रीज है, सारी याद कर लेना। कभी कभी पूछ लेते हैं कि कौन सी कंट्री नहीं है। मैं एक और बारी रिपीट कर लेता हूँ, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ठीक है गाइस, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक इज लोकेटेड एट, ऑप्शन नंबर ए वॉशिंगटन, ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी जिनेवा, ऑप्शन नंबर डी लंदन। ये इजीली हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अगर हम बात करें वॉशिंगटन डीसी कौन सी कंट्री में, वो अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। और अगर हम बात करें अमेरिका की न्यू प्रेसिडेंट की, तो अमेरिका के न्यू प्रेसिडेंट है जो बाइडन। तो अगर पूछ लेते अमेरिका के न्यू प्रेसिडेंट जो बाइडन है, और इंडिया के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये तो पता ही होगा, लेकिन अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट नहीं है। हु इन्वेंटेड इंटरनेट, इंटरनेट किसने इन्वेंट किया? ऑप्शन नंबर ए टिम बैनर्स-ली, ऑप्शन नंबर बी बिल गेट्स, ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बाबेज, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ एबव। तो गाइस इंटरनेट फाउंड किया है टिम बैनर्स-ली ने। चार्ल्स बाबेज आर द फादर ऑफ कंप्यूटर, और बिल गेट्स तो भी एक न्यू बिजनेस मैन है। चलिए गाइस हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच कंट्री हैज होस्ट द फर्स्ट एशियन गेम्स? ए चाइना, बी यूएसए, सी इंडिया, डी नन ऑफ एबव। तो अगर हम बात करें फर्स्ट एशियन गेम्स कहाँ किस कंट्री ने होस्ट की थी, तो ये की थी यूएसए के द्वारा ये होस्ट की गई थी। सॉरी यूएसए नहीं, इंडिया। इंडिया ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर। इंडिया के द्वारा ही फर्स्ट एशियन गेम्स होस्ट की गई थी। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द क्लास इज दिस। इसको मैं मार्क भी कर देता हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, विच मुगल एम्परर फॉर द बैटल्स? यहाँ पे बैटल्स दी हुई है और अगली साइड मुगल एम्परर्स। आपको मैच करने हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। ए कन्नौज, बी चौसा, सी पानीपत फर्स्ट बैटल, डी हल्दी घाटी। ए अकबर, बी बाबर, सी जहांगीर, डी हुमायूं। जल्दी से मैच कर लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में। चलो आपके लिए एक जबरदस्त हिंट दे रहा हूं मैं। बैटल ऑफ कन्नौज की बात करें, वो कब हुई थी? कब हुई थी बैटल ऑफ कन्नौज? बैटल ऑफ कन्नौज हुई थी इन ईयर 19 निकल गया, 19 नहीं आना यहाँ पे, इन ईयर 1540 बैटल ऑफ कन्नौज हुई थी। ईयर में लिख देता हूँ, इन ईयर 1540। और यहीं पे दूसरा हिंट है, बैटल ऑफ चौसा कब हुई थी? 1539। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये बताने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, 1526। और बैटल ऑफ हल्दी घाटी
1576। इस हिंट से तो काफी उनके आंसर निकल गए होंगे। ये दोनों बैटल किसके टाइम में हुई है? नामलोस राजा का, वो है हुमायूं। ये दोनों बैटल हुमायूं के टाइम पे हुई है, तो ए और बी का आंसर डी होगा। तो ए और बी का डी सीधे निकल जाते हैं। और अगर हम बात करें फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर ने लड़ी है। किसके साथ लड़ी है? किसके साथ लड़ी है? इब्राहिम लोदी के साथ। इब्राहिम लोदी कौन? लोदी डायनेस्टी के लास्ट रूलर। और अगर हम बात करें बैटल ऑफ हल्दी घाटी की, ये भी एक इम्पोर्टेंट बैटल है। ये हुई थी अकबर एंड राजा राणा प्रताप। ठीक है गाइस। और अगर हम बात करें इसमें अकबर का गवर्नर कौन गया था? अकबर का गवर्नर नहीं, अकबर का जनरल। अकबर की आर्मी लड़ गई थी मान सिंह के द्वारा, और मान सिंह ये बैटल जीता था। और अगर हम बात करें ओपोनेंट थे राजा राणा प्रताप, जो कि अपने घोड़े चेतक पे, कभी कभी घोड़े का नाम चेतक वो भी पूछ लेता है, घोड़े चेतक पे भाग गए थे। और मान सिंह चचेरे भाई थे राजा राणा प्रताप के। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और हुमायूं नामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने। बाबर नामा बाबर ने। अकबर नामा अब्बुल फजल ने। अब्बुल फजल ने कितने साल में लिखी थी? 8 साल में। और रही बात जहांगीर नामा, जहांगीर ने खुद लिखी थी, जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी थी। और एन अकबरी इज द पार्ट ऑफ अकबर नामा। Who was the founder of Saka era? Question number 14. Who was the founder of Saka era? ऑप्शन नंबर ए समुद्र गुप्त, ऑप्शन नंबर बी कनिष्का, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ एबव। तो अगर हम बात करें साका एरा, तो साका एरा फाउंड किया गया था किंग कनिष्का। कनिष्का फाउंडेड द साका एरा। हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग places of India are covered under seismic zone 4? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी इंडो गैंगेटिक प्लेन। तो ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सोचिए एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सोचिए, ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जम्मू एंड कश्मीर शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए गाइस हम अपने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थोड़ा से जम्मू एंड कश्मीर थोड़ी ना होना है गाइस, दिल्ली भी आता है, तो यहाँ पे मैंने खुद ही भूल गया। जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, ये चारों के चारों आते हैं, इंडो गैंगेटिक प्लेन एंड बिहार ऑल्सो। ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये सारे आते हैं, ऑप्शन नंबर डी शुड बी द मोस्ट प्रेफरेबल आंसर। चलिए गाइस हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्थन पॉइंट ऑफ इंडिया? नॉर्थन मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी केप कार्मोन, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा कोल, ऑप्शन नंबर सी गोमती मोती, ऑप्शन नंबर डी पिग्मेलियन पॉइंट। अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर इज इंदिरा कोल। इंदिरा कोल शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर हम बात करें वर्ल्ड टूरिज्म डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 12 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी 25 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी 27 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी 29 सितंबर। तो गाइस करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 27 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। विच ऑफ द व्हेन डिड इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? ये हाल ही में हुआ है, तो करेक्ट हाल ही में नहीं हुआ है, सॉरी। ऑप्शन नंबर ए 21 जून, ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी 31 मई। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए जून 21। क्वेश्चन नंबर 19 में आता है। विच इज द ओशन
with maximum number of island. Which ocean has the maximum number of island? Option number A Indian Ocean, option number B Atlantic, option number C Pacific, option number D Arctic. तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, जल्दी से सोचिए, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से ओशन के पास सबसे ज्यादा आइलैंड की बात कर रहा है. तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी पैसिफिक ओशन, क्योंकि ये लार्जेस्ट ओशन है. इसका जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वो है डेड सी. डेड सी में कहा मैंने पढ़ाया था ये भी. तो डेड सी में भी मरीना ट्रेंच डेड सी पैसिफिक ओशन में डीपेस्ट पॉइंट है, और मरीना ट्रेंच इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो. Which component is found in the highest percentage of chemical composition of Earth? Option number B A iron, option number B silicon, option number C magnesium, and option number D is nickel. जल्दी से सोचिए, इस टाइप के क्वेश्चन काफी बारी कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए आयरन शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चलिए हम आज के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि पूछे जा सकते हैं अपकमिंग एग्जाम्स में. क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेट और यूटी हैज बीन अवॉर्डेड विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री? कौन सी स्टेट पुलिस को सबसे ज्यादा गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हैं? ये हमारा क्वेश्चन है. द करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर. और इनको कुल मिला के कितने मेडल्स मिले हैं ये किसी को नहीं पता होगा. टोटल 115 मेडल्स मिले हैं. चलिए गाइस अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 22 और 2. हु हैज अवॉर्डेड विद द परम विश्व सेवा मेडल? ऑप्शन नंबर ए पंकज अडवाणी, ऑप्शन नंबर बी पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर सी मीराबाई चानू, ऑप्शन नंबर डी नीरज चोपड़ा. तो नीरज चोपड़ा शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चलिए गाइस हम अपने क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं. द NATO members countries have been conducting a 12 days maritime exercise in sea. कौन से सी पूछ, इन विच सी? ए इंडियन सी, A Indian Ocean, option number B Mediterranean Sea, option number C Red Sea, option number D Caribbean Sea. ये करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है, तो ये याद कर लीजिए. मेडिटेरियन सी शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन कब हुआ था? तो ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है. ऑप्शन नंबर ए 24 जून, ऑप्शन नंबर बी 30 फेब, ऑप्शन नंबर सी 6 फरवरी, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव. सो गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये हाल ही में हुआ है 5 दिन पहले, 24 जनवरी शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आज की क्लास में हमारे इतने ही क्वेश्चन थे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. हमने पूरी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी को कंप्लीट किया और हमने बायोस्फीयर को भी कंप्लीट किया हुआ है. तो जल्दी से आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं. और हमने उसके बाद एक मैराथन भी लिया है 100 क्वेश्चंस की, पूरी इंडियन हिस्ट्री की. तो चलिए गाइस अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से प्लेलिस्ट के बटन को चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के बटन को दबाइए और जल्दी से प्लेलिस्ट देख लीजिए. और ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट